सो हेलो गाइज, और जो बात करने वाला हूँ एक न्यू वेब सीरीज के बारे में जो आई है अपने सोनी लिव पे 30 मई 2025 को। इसके अंदर होने वाले टोटल 8 एपिसोड और एक एपिसोड अराउंड 50-60 मिनट का है। मतलब तुम 7.5 या इसको 8 घंटे में तुम इसको खत्म कर दोगे। और हाँ, 8 घंटे बहुत ज़्यादा होता है तो 2 बार में तो खत्म कर देना, बट हाँ बहुत जल्दी खत्म करना, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ कान खजूरा वेब सीरीज के बारे में। हाँ, तुम जितना नाम सोच के कंफ्यूज हो रहे हो, क्या ये क्या वेब सीरीज है कान खजूरा, यू छी। सोचो, कान खजूरा अगर इसका कुछ नाम रखा होगा तो किसी वजह से रखा होगा। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि कान खजूरा की स्पेशलिटी क्या होती है, नहीं नहीं, उसके बीच चीज पैर नहीं, बेसिकली उसको कान खजूरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा पेस्टिसाइड, क्या होता है ये इंसेक्ट जो भी होता है ये, तो बेसिकली एक ऐसा कीड़ा होता है जो तुम्हारे कान से घुसता है और ये तुम्हारे दिमाग में सीधा घुसता है। उसके बाद तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करना, तुम्हारे दिमाग में अपने उसके जड़ों में से पूरा घुस जाना, ये होता है कान खजूरे का काम। और इस वेब सीरीज के अंदर जो कान खजूरा होता है वो भी कुछ इसी टाइप का काम करता है। तो बात करते हैं इसके प्लॉट के बारे में। अगर मैं इस वेब सीरीज के प्लॉट के बारे में बात करूं, इस वेब सीरीज का प्लॉट स्टार्ट होता है जिसमें दिखाते हैं दो लोग एक ही जेल में एक ही सेल में होते हैं, एक ही इंसान के खून के लिए। हाँ, और उसमें से कहीं ना कहीं पुलिस को भी पता होता है कि देखो इनमें से जो ये पहले वाला इंसान है ये असली खूनी है और जो दूसरे वाला है वो सस्पेक्ट है। तो उसके बाद भी जो दूसरे वाला इंसान है इसको जेल में क्यों रखा हुआ है? क्या इसको सताने के लिए, टॉर्चर करने के लिए? नहीं, बेसिकली जो वो अपना दूसरे वाला इंसान होता है वो सस्पेक्ट तो होता ही है, बट वो अपने पुलिस का इन्फॉर्मर भी होता है। यस, पुलिस वाले इसको एज अ क्रिमिनल यूज करते हैं जब जब कोई नया क्रिमिनल आता है और वो उनके पास कुछ भी ऐसे सबूत नहीं होता कि भाई इसने खून किया या इसने कुछ भी ऐसे इलीगल एक्टिविटीज करी है। तो जिस वजह से वो अपने कान खजूरे यानी उस अपने इन्फॉर्मर को भेज देते हैं अपने क्रिमिनल बन के, और वो कहते हैं सुन तू इसके साथ रात गुजार। वो कहते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई, हो सकता है तेरे को सारी चीजें बता दे। और जैसे ही वो अपना क्रिमिनल अपने चोर चोर भाई के आगे अपने सारी गुनाह कबूल करने लगता है, उसने अपना कैमरा फिट कर रखा होता है, तो सारी चीज में उसमें ऐसा अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती है। फिर अगले दिन वो कोर्ट में पेश करते हैं और इस तरीके से इस अपने सस्पेक्ट ने, अपने कान खजूरा ने मैनी केसेस को सॉल्व किया है। प्लस इसका नाम कान खजूरा क्यों है, उसका मेन रीजन यही होता है कि भाई अपने सामने वाले क्रिमिनल के दिमाग में घुस जाता है, उसके दिमाग में असर करके उसको मैनिपुलेट करता है, उसके दिमाग को अपने वश में कर लेता है। तो जो क्रिमिनल होता है, जो इतना शाना होता है, जिसके खिलाफ पुलिस भी सबूत नहीं निकल पा रही, उसके खिलाफ उसके ही अंदर से सारी बातें बिना उसको फिजिकल टॉर्चर के, बिना मेंटल टॉर्चर के, सिर्फ मैनिपुलेशन स्किल से निकलवा लेता है। और जो ये अपना कान खजूरा होता है ये अपने जेल से वैसे 14 साल बाद बाहर आया होता है, क्योंकि 14 साल पहले पुलिस वालों ने इसको एक मर्डर के इल्जाम में अंदर डाल दिया था, जो एक्चुअल में मर्डर इसने किया भी नहीं था, बट इसने उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया था। अब क्यों किया था, कैसे किया था, क्या सारी चीजें थी, वो तुम खुद इसमें इजीली जाके देख लेना। एक एक करेक्टर की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुई थी। अगर मैं इस वेब सीरीज के दूसरे करेक्टर के बारे में बात करूं, वो होता है गोवा का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और इसका एक प्रॉपर विजन, ड्रीम, गोल, मिशन सब होता है कि भैया इसको अपने नाम का गोवा में बहुत सारी बिल्डिंगें तैयार करनी है। वो जैसे अपना टार्क था, उसने टार्क इंडस्ट्री, मतलब जो अपना स्टार्क था बेसिकली टोनी स्टार्क मार्वल वाला, वो तो सिर्फ अपना एक रियल वाला करेक्टर था, इसको रियल वाला बनना था, इसको अपने नाम की बिल्डिंगें पूरे गोवा में सेट करनी थी और सबको बताना था कि देखो मैं तुम्हारा बाप हूँ। और कहीं ना कहीं ये उसका जो मिशन होता है, जो विजन, ड्रीम होता है, इसके बीच में एक लड़की आ जाती है जो उसको बहुत चीज़ों के लिए ब्लैकमेल करने लगती है। अब वो किन चीज़ों के लिए ब्लैकमेल करती है, क्या होता है, कैसे होता है, वो तुम वेब सीरीज में खुद जाके देख लेना। उसके बाद दिखाते जो वो लड़की होती है वो खुद अपने घर के बाथरूम में ही खुद को लॉक करके खुद को मार देती है। अब वो लड़की खुद को कैसे मारती है, किसने मारा है, क्या क्या यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है, ये भी तुम खुद जाके देख लेना। और बाय कोइंसिडेंस जो अपना कान खजुरा होता है, जब वो 14 साल बाद जेल से बाहर आया होता है, उसी दिन इस लड़की ने खुद को आग लगाई होती है। सॉरी, आग लगाना मैं कह रही हूँ, मतलब इसने खुद को बाथरूम में मार दिया होता है। और जो वो बिजनेसमैन होता है और कुछ जो कान खजुरा होता है वो कहीं ना कहीं दोस्त होते हैं। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे जो कान खजुरा था उसने अपने बिजनेसमैन दोस्त के कहने पे ब्लैकमेल करने वाली लड़की को मैनिपुलेट करके खुद को मारने पे मजबूर कर दिया, या एक्चुअल में मैनिपुलेटिव का दोस्त भी मैनिपुलेटिव होता है, बिजनेसमैन ने खुद किया?
या कोई तीसरा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। बेसिकली तुम्हें नहीं पता, मैं तो अच्छे से देख चुका। क्या फिर इसके अंदर कोई और एक ऐसा नया पत्ता है जो अभी तक खुला नहीं है या जो खुलना चाहिए था, या ये लड़की इतनी पागल थी कि इसने खुद को आग लगा ली, क्या वो आग गलती से लगी? इस चीज़ के सारे आंसर तुम्हें इस वेब सीरीज़ को देख के ही मिल जाएंगे। और अगर उसके बारे में बात करूँ, देखो इस मूवी का, इस जो वेब सीरीज़ का जॉनरा होने वाला है वो थ्रिलर, सस्पेंस और प्लस अपने साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा खेलने वाला है। तुम्हें लगेगा यार अभी तो ये ऐसा था, अभी ये ऐसे था, फिर उसके बाद एंड में बिल्कुल अलग हो जाएगा। हाँ, देखो कोई भी वेब सीरीज कुछ स्टार्टिंग में अच्छी होती है, कुछ मिड में अच्छी होती है, कुछ एंड में अच्छी होती है, बट ऐसी बहुत कम वेब सीरीज होती है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने एक टोन को और एक पेस को बनाए रखे। उस चीज़ में ये वेब सीरीज को 10/10 फुल मार्क्स मिलते हैं। और भाई जो उसका क्लाइमैक्स है वो इतना सॉलिड क्लाइमैक्स है, मतलब पर्सनली मुझे देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था कि भाई ये क्या हो गया। मतलब एक करेक्टर जो मुझे लगा था कि ये ए करेक्टर है, ये बी में ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब ये फ्लिप तो नहीं मारेगा, वो एंड में क्लाइमैक्स में फ्लिप मार जाता है। हाँ, और देखो जो ये टोटल 8 एपिसोड है, ये हर एपिसोड में एक नया केस खुलेगा, एक नया केस सॉल्व होगा। बट वो जो 8 क्या छोटे-छोटे इंसिडेंट होंगे वो उनको एक बहुत बड़े कंक्लूजन पे लेके आएँगे जो 8वें एपिसोड में सॉल्व होगा। और ये मेरे हिसाब से सोनी लिव पे अच्छी खासी चल रही है, तो उसके सेकंड सीजन आने के भी चांसेस है। और अगर मैं इस वेब सीरीज के कैरेक्टर्स के बारे में बात करूँ, जो कान खजूरा होता है इट वाज प्लेड बाय रोशन मैथ्यू, और जो अपने गोवा के बिजनेसमैन होते हैं इट वाज प्लेड बाय मोहित राणा बेसिकली, जिन्होंने अपने शिवजी का रोल प्ले किया था। प्लस इसके अंदर सारा होने वाली है, इसके अंदर अपने नेत्रा होने वाले, मतलब ऐसे इनके बहुत सारे इसमें अपने एक्टर्स होने वाले हैं। यहाँ पे होता है इस वेब सीरीज का रिव्यू खत्म। अगर मैं इस वेब सीरीज के अंदर स्पेक्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहले आती है अपनी एक्टिंग, टॉप नॉच। इसमें जितने लोगों ने काम किया और जितना अच्छा काम किया भाई, पर्सनली देख के मजा आता है। तो मैं ऐसा लगता ही नहीं कि भाई ये बंदा तो शिव था, ये बंदा गोवा का बिजनेसमैन लगता है। मतलब वो अपने बॉडी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी, अपनी चाल ढाल में भी खुद को इतना ढाल लेते हैं। वो कहते हैं ना, पानी का कोई ढांचा नहीं होता, तुम उसको जिसमें डाल लोगे वो वैसे ढल जाएगा। एक एक्टर को भी ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद इसका बीजीएम, थोड़ा मुझे बीजीएम वीक लगा बेसिकली, कि वो मुझे ना अब याद नहीं आ रहा। मैंने उस टाइम पे सुना, ठीक है, वो सिचुएशन पे सेट बैठ गया, बट उसके बाद मुझे वो इतना हिट नहीं करा जैसे अपने स्कैम 1992 का था, मिर्ज़ापुर का था। तो वो वाली चीज़ थोड़ा बहुत इसमें फीका रह गया। बट भाई जो उसकी स्टोरी थी भाई, दिल आ गया। फिर उसके डायरेक्टर, डीओपी, एडिटर, भाई तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। इसका जो डायरेक्टर है मुझे पर्सनली नहीं पता वो कौन है, पर भाई वो जो भी है उसने बहुत अच्छे से काम किया। तो गाइज ये था मेरा कान खजूरा वेब सीरीज पे रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और मेरे कान में कुछ आ गया था। और अगर तुम्हें मेरे रिव्यू बताने की चीज़ें अच्छी लगी हो, कुछ बेकार लगी हो, तो वो बता देना, एक्सेप्ट फॉर द वॉइस, क्योंकि ये माइक थोड़ा ख़राब हो गया तो मेरी वॉइस ढंग से नहीं पकड़ता, नया आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।